नमस्कार दोस्तों, पूरे देश के अंदर एक बार फिर से सहारा इंडिया के मामले ने तूल पकड़ लिया है, जिसकी शुरुआत बिहार के समस्तीपुर जिले के पटोरी धमौल क्षेत्र से शुरू हुआ है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि न केवल जिसके बाद विधानसभा के अंदर सवाल उठ रहे हैं अलग अलग राज्यों में, बल्कि लोकसभा में भी सवाल उठना शुरू हो गया है, जिसके बाद मोदी सरकार ने आपका सहारा इंडिया का पैसा कब मिलेगा इसकी जानकारी दी है। न केवल हम जानकारी को यानी कि जो पार्लियामेंट के अंदर सवाल हुआ है उसका कॉपी देंगे, बिल्कुल हिंदी में देंगे, जिसको काफी लोग ज्यादातर लोग पढ़कर के समझ सके। और इसके साथ ही हम आपको यह भी बताएंगे कि क्या जो सरकार ने जवाब दिया है उससे आपका पैसा वापस मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा। अपना जो मेरा भी है वो मैं बताऊंगा, और इसके साथ ही यह भी बताऊंगा कि सहारा की तरफ से क्या कहा जा रहा है, जबकि सरकार की तरफ से क्या तथ्य पेश किया जा रहा है। दोस्तों, आपको बता दूं कि पूरे देश के अंदर करोड़ों निवेश को यानी कि जमाकर्ताओं, चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो, उनका पैसा सहारा इंडिया के अंदर फंसा हुआ है और उनका पैसा दिया नहीं जा रहा है। वापस मांगने के बाद भी या फिर टर्म पूरा होने के बाद भी वो पैसा मांगने जाते हैं तो सहारा इंडिया की तरफ से यही जवाब दिया जाता है। जैसा कि हिंदुस्तान में भी रिपोर्ट आया था कि 24,000 करोड़ उनका सेबी के पास फंसा हुआ है। सेबी जब वह पैसा उनको वापस देगा तो अपने जमाकर्ताओं का पैसा रिटर्न कर देंगे। तो आज मैं इसी के बारे में बताऊंगा कि इसमें कितनी सच्चाई है और इसके बारे में केंद्र सरकार ने पार्लियामेंट के अंदर क्या जवाब दिया है, जिसके बाद आप जान सकेंगे कि सहारा इंडिया के बातों में कितनी सच्चाई है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 31 मार्च 2012 को सहारा इंडिया को अपने निवेशकों को पैसा वापस करने का आदेश दिया था, जिसके लिए उन्होंने सेबी को अथॉरिटी बनाया था, जहां पर सहारा इंडिया को लगभग 25,000 करोड़ रुपया जमा कराना था, जिसके बाद जमाकर्ताओं को सेबी के पास रिफंड के लिए क्लेम करना था और सेबी का काम था जो जेन्युइन कस्टमर है उनको फाइंड आउट करना और फाइंड आउट करके रिफंड करना। जबकि उस आदेश के आज 10 साल से अधिक बीत चुके हैं, लेकिन अभी भी जो जमा करता है अपने पैसे को पाने के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं और उनकी सुनने वाला कोई नहीं है। तो आज हम इसी के बारे में बताएंगे कि केंद्र सरकार ने पार्लियामेंट के अंदर क्या जवाब दिया है कि आपका जो सहारा इंडिया का पैसा है वह कब मिलेगा। दोस्तों, अगर आप लोग हमारे वीडियो को पहले से देख रहे हैं तो आपको जानकारी होगी, जिसमें हमने बताया है कि आरबीआई ने 2015 में सहारा इंडिया फाइनेंशियल लिमिटेड यानी कि जिसका नॉन बैंकिंग का जो लाइसेंस है 2015 में रद्द कर दिया है। उससे काफी पहले यानी कि 2008 में उसको पैसा जमा कराने से रोक लगा दिया था, जिसकी शिकायत हमने हर जगह दे रखी है, लेकिन उसके ऊपर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। हालांकि उसका फायदा यह मिला कि आप लोगों के सहयोग से हमारा वीडियो पूरे देश के अंदर वायरल हुआ और लोगों को यह पता चल गया कि पैसा अगर वह जमा कर रहे हैं तो उनको पैसा जमा नहीं करना चाहिए। इससे एक और फायदा हुआ कि अलग अलग राज्य के अंदर फिर से सहारा इंडिया का पैसा पाने के लिए जमाकर्ता के द्वारा मांग उठना शुरू हो चुका है। यही नहीं बल्कि पार्लियामेंट के अंदर भी सवाल उठने लगे हैं, जिसके बाद केंद्र सरकार ने क्या जवाब दिया है उसको बिल्कुल साधारण तरीके से बताऊंगा ताकि आप समझ सकें और यह जान सके कि क्या उसके बाद जैसा कि सरकार कह रही है आपको पैसा मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा। श्री गणेश सिंह सांसद ने लोकसभा में पूछा है कि क्या वित्त मंत्रालय को इस बात की जानकारी है कि खाताधारकों को सहारा इंडिया में जमा पैसे वापस नहीं किए जा रहे हैं। अगर हाँ तो इसका ब्यौरा दे और सरकार द्वारा धनराशि लौटाने के लिए क्या कार्रवाई की गई है और कब तक सहारा इंडिया का पैसा वापस किया जाएगा। यह सवाल जब पूछा गया तो आप देखेंगे जा करके अलग अलग डेट में सवाल इस तरह के पूछे जा रहे हैं और इससे पहले भी पिछले साल माननीय वित्त मंत्री सीतारामन जी ने जवाब दिया है और सभी जवाब को देखेंगे तो लगभग एक ही बात है
जिसके तहत जवाब देते हुए वित्त मंत्रालय से राज्य मंत्री डॉ. भागवत कराड ने कहा कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने दिनांक 31/8/2012 को दो कंपनियों, पहला सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉरपोरेशन लिमिटेड और दूसरा सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, दोनों को भुगतान की तिथि तक और धनराशि प्राप्ति की तिथि से सेबी के लिए 15% प्रतिवर्ष ब्याज की दर से धनराशि वापस करने का आदेश जारी किया था, जबकि सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉरपोरेशन लिमिटेड 232.85 लाख निवेशकों से उन्हीं से 400.7 करोड़ रुपए और सहारा इंडिया हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड ने 75.14 लाख निवेशकों से 6,380.50 करोड़ रुपए इकट्ठे किए। कोर्ट के आदेश के अनुसार सहारा इंडिया ने निवेशकों से जमा की गई 25,781.37 करोड़ की मूल राशि के बदले 31 दिसंबर 2021 तक सेबी सहारा रिफंड खाते में 15,503 रुपए 69 पैसे करोड़ जमा किए हैं, जबकि अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक रिपोर्ट जो हिंदुस्तान का था उसके हवाले से सहारा इंडिया ने कहा था कि उसने 24,000 करोड़ रुपया सेबी के पास जमा कराया है या फिर उसके पास उसका फंसा हुआ है और जब वह पैसा देगा तभी निवेशकों के पैसे वापस करेगा, जबकि केंद्र सरकार ने कहा कि 31 दिसंबर 2021 तक सहारा इंडिया ने जो रिफंड खाता है सेबी का उसके अंदर 15,500 करोड़ के आसपास जमा कराया है। अब यह देख लीजिए यहाँ पर झूठ क्यों बोला जा रहा है। आगे अब सेबी ने कितने लोगों का पैसा रिफंड किया जिन्होंने उसके पास रिफंड के लिए क्लेम किया था। सेबी को रिफंड के लिए 81.70 करोड़ रुपए की कुल मूल राशि के लिए 53,642 ओरिजिनल बॉन्ड, सर्टिफिकेट और पासबुक से जुड़े मामले के लिए 19,644 आवेदन प्राप्त हुए, जिसमें कि सेबी ने 138.07 करोड़ यानी कि मूलधन के रूप में 70.09 रुपए करोड़ और ब्याज के रूप में 67.9800000000 की कुल राशि 48,326 ओरिजिनल बॉन्ड, सर्टिफिकेट और पासबुक वाले को 17,526 योग बॉन्ड होल्डर को रिफंड किया है। जबकि यही नहीं, शेष आवेदन या तो जो सहारा इंडिया का दोनों कंपनी है उसके द्वारा उपलब्ध कराए गए दस्तावेजों में डाटा इनका ट्रेस नहीं हो पाया या फिर सेबी की तरफ से जिन जमाकर्ताओं ने क्लेम किया था उनके पास किया गया, उन्होंने जवाब नहीं दिया जिसकी वजह से बंद कर दिया गया। और इसी के बारे में सेबी की तरफ से हमारे पास भी एक ईमेल आया है, उसके बारे में भी बताऊंगा, आप बने रहें। ऐसे में आप जरूर जानना चाहें कि आपका सहारा इंडिया का पैसा कब मिलेगा। इसके लिए केंद्र सरकार ने पार्लियामेंट के अंदर क्या जवाब दिया, उनके लिए बता दे कि सेबी ने 21/10/21 को एक एप्लीकेशन दायर कर माननीय सुप्रीम कोर्ट से दिशा निर्देश की मांग की है। और आपको जैसा कि मैंने बताया था कि हमारे पास भी सेबी की तरफ से ईमेल आया है, जिस ईमेल सहायक प्रबंधक सेबी की तरफ से लिखा गया है कि सेबी ने जो दोनों कंपनियां जिसकी मैंने चर्चा की थी, SHICL और SIRECL के उन निवेशकों को पहले ही रिफंड दिया गया है जिन्होंने अपना रिफंड आवेदन अंतिम तिथि 2/7/2018 तक क्लेम किया था। उसके बाद मामला माननीय सुप्रीम कोर्ट के विचाराधीन। अब जैसा कि मैं पहले से बताता आया हूं कि जब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था तो आपको सेबी के पास जाकर के रिफंड क्लेम करना था। आप लोग रिफंड क्लेम करने नहीं गए, सहारा इंडिया के द्वारा आपको मिसगाइड किया गया और क्या करा दिया गया, आपको कन्वर्ट करा दिया गया आपका पैसा सोसाइटी के अंदर, जबकि आरबीआई की तरफ से यह कहा गया है कि सोसाइटी बैंक चलाने के लिए ऑथराइज नहीं है। अभी तक तो आप यह जान रहे थे कि केंद्र सरकार की तरफ से पार्लियामेंट के अंदर क्या जवाब दिया है, लेकिन अगर आप हमारे नजरिए से या फिर दूसरा एक मैटर है उसको अगर लिंक करके देखेंगे तो अपने आप को ठगा महसूस करेंगे, क्योंकि आपके साथ धोखा हुआ है। और क्या धोखा हुआ है वही बताने वाला हूँ।
आपको बता दूं कि जब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सभी को सेबी के थ्रू पैसा रिफंड करने के लिए कहा गया था, तो आप लोगों को सेबी के पास नहीं जाने दिया गया। जिन लोगों ने सेबी के पास पैसा अपना रिफंड के लिए क्लेम किया था, सेबी यह कह रहा है कि हमने उन सभी का पैसा वापस कर दिया। और कितने का किया, आपको बता दूं कि आपके साथ क्या किया गया। उसी समय आपसे एक साइन करा लिया गया और आपको विभिन्न सोसाइटी के अंदर सहारन हमारा इंडिया क्रेडिट सोसाइटी, इस तरह का अलग अलग स्टेट में मुझे जो जानकारी मिली है, अलग अलग नामों से सोसाइटी के नाम से रजिस्टर्ड करके, जिसमें आपको यह कहा कि इसमें कन्वर्ट कीजिए तभी आपका पैसा मिल पाएगा। किसी को यह कहा गया कि आपको डबल मिल जाएगा और ट्रिपल मिल जाएगा, और ऐसे करके कन्वर्ट कर दिया गया और आपको पैसा वापस नहीं दिया गया। और अभी जाकर के माननीय सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक मैटर गया है SFIO यानी कि सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस का, जिसके बारे में मैं पीछे से बताता आया हूँ। उसमें इसी मामले का यानी कि 50,000 करोड़ रुपए का आरोप लगाया गया है सहारा इंडिया पर, जो कि पैसा विभिन्न सोसाइटी के अंदर आपका कन्वर्ट कर दिया गया और वह पैसा वापस नहीं दिया जा रहा है। और दिल्ली हाई कोर्ट ने उस जांच पर रोक लगा दिया था, जिसके लिए केंद्र सरकार की तरफ से SFIO ने माननीय सुप्रीम कोर्ट के अंदर पिटीशन डाला है और उस जांच को जारी रखने के लिए मांग किया है। जबकि नवभारत टाइम्स का यह वाला रिपोर्ट आप पढ़ेंगे तो उसमें जा करके देखें कि सहारा इंडिया ने माननीय सुप्रीम कोर्ट के समक्ष यह कहा है कि उसने सभी जमाकर्ताओं का पैसा वापस कर दिया। कमेंट करके जरूर बताइए, क्या सभी का पैसा वापस मिल गया या फिर जो SFIO आरोप लगा रहा है 50 करोड़ आप लोग का गबन कर लिया गया है, उस पर जांच होना चाहिए। क्या आप उसके पक्ष में हैं? यह जरूर कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि यह जांच होगा तभी आपका पैसा मिलने का उम्मीद है। तो आप लोग के साथ जो सहारा इंडिया की तरफ से फर्जीवाड़ा किया जा रहा है, और मैं बार बार आप लोगों से यही निवेदन करूंगा कि आपके आसपास में जो भी कम पढ़े लिखे लोग हैं, उनको बताइए कि सहारा इंडिया का नॉन बैंकिंग का लाइसेंस रद्द हो चुका है। अगर आपके आसपास में इस तरह का सहारा इंडिया का बोर्ड लगा करके कोई ब्रांच चल रहा हो, या फिर आपको यह बोला जा रहा हो कि सहारा इंडिया में आपका पैसा जमा हो रहा है, तो आप ऐसा न करें, उनको रोके, पैसा जमा न करें, क्योंकि आपके साथ फ्रॉड किया जा रहा है। कल आपका पैसा इसी तरह से नहीं दिया जाएगा। तो दोस्तों, जब तक आप लोग जागरूक नहीं होंगे और इसका विरोध नहीं करेंगे, तब तक यह फर्जीवाड़ा चलता रहेगा। आगे हमारे पास जो भी जानकारी आएगी, जो हमने कंप्लेन कर रखा है, अगर आप कमेंट करके बताएंगे तो मैं उसकी भी जानकारी आप लोगों के साथ शेयर करता रहूंगा। दोस्तों, यह जानकारी आपको कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएंगे। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करेंगे, और यूट्यूब पर देख रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर और लाइक करेंगे। इसके साथ ही विदा लेता हूँ। जल्द ही एक नई जानकारी के साथ मिलते हैं।